आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 और सब्सिडी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पर लोक ऋण के प्रभावों की विवेचना करें। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो किस तरह से आपको आंसर करना है आइए देखते हैं। सार्वजनिक ऋण का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यानी कि सार्वजनिक तौर पर जब कर्ज लिया जाता है तो इसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। पर्याय सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव कुछ बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे यानी कि समाज में जब कोई लोग कर्ज लेते हैं तो कुछ बातों को देखते हैं, जैसे ऋण की मात्रा यानी कि कर्ज की मात्रा कितनी है, ऋण का स्वरूप यानी ऋण का स्वरूप क्या है यानी किस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, ऋण लेने की शर्तें तथा उद्देश्य यानी कि कर्ज लेने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं या किस चीज़ के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, ब्याज की दर यानी कि कितना % पर सालाना लगेगा, ऋण की अवधि यानी कितने सालों के लिए आप ये कर्ज ले रहे हैं, भुगतान का तरीका यानी कि आप साल में पे करेंगे, महीना में पे करेंगे, सप्ताह में पे करेंगे, किस तरह से आप इसे भुगतान करेंगे। ये सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था के दो प्रकारों से प्रभावित करता है, जिसमें पहला है ऋण लेते समय उसका प्रभाव कार्डोपन की तरह होता है तथा ऋण राशि को खर्च करते समय उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय की तरह होता है। इट्स लाइक टैक्सेशन। प्राप्त ऋण राशि को खर्च करते समय उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय की तरह होता है। यानी कि इससे दो फायदा हुआ। पहला, जब हम कर्ज लिए तो उससे सरकार को टैक्स मिला, सूद मिला, जिससे सरकार को डायरेक्ट फायदा हुआ। दूसरा, जब हम सार्वजनिक तौर पे जब उसे खर्च किए यानी कि समाज में कुछ सामान खरीदने के लिए हम जब खर्च किए तो समाज को भी इससे फायदा हुआ और सरकार को इससे भी टैक्स मिला। सार्वजनिक आय व्यय के प्रभावों से सार्वजनिक ऋण के प्रभावों का क्षेत्र अधिक व्यापक है, क्योंकि जब सार्वजनिक ऋण प्राप्त किया जाता है तब उसके प्रभाव अलग पड़ते हैं, जब इस राशि का उपयोग किया जाता है तब उसका प्रभाव अलग पड़ते हैं। यानी कि जब हम कर्ज लेते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है और जब हम उसे खर्च करते हैं तब उसका प्रभाव अलग पड़ता है, और जब लिए गए ऋणों को व्यय किया जाता है यानी खर्च किया जाता है तब उसका प्रभाव अलग पड़ते हैं। इस प्रकार ऋण व्यापक के संचालन से कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं सार्वजनिक ऋण के पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित प्रकार है, जिसमें पहला है उपयोग पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन कंजप्शन। सार्वजनिक ऋण का प्रभाव वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग पर पड़ता है। सार्वजनिक ऋण से ऋणदाता के वर्तमान उपभोग व्यय में कमी नहीं आती, यानी कि जिस पर्सन ने कर्ज लिया है वह वर्तमान में वो किसी भी खर्च में कमी नहीं लाएगा। प्रोफेसर एल.के. मेहता के शब्दों में सार्वजनिक ऋण व्यय के वर्तमान उपभोग को कम नहीं कर सकता। सरकार ऋण लेती है तो ऋणदाता अपनी बचत में से ही ऋण देती है। इसका कारण यह है कि वह बचतों में से ही प्रतिभूतियां खरीदते हैं, फलस्वरूप उनकी पिछली बचत कम हो जाती है किंतु उनके वर्तमान उपभोग में कोई कटौती नहीं होती। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक ऋण का वर्तमान उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्वजनिक ऋण का भविष्य के उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। भविष्य में ऋण तथा मूलधन ब्याज को चुकाने के लिए सरकार पुराने कर के दरों को बढ़ाकर या नए कर लगाकर रकम एकत्र करती है। यानी कि जो भी कर्ज लिया है वो जल्दी जल्दी तोड़े भविष्य में, इसके लिए उसके ऋण पे उसके कर्ज पे ज़्यादा ब्याज लगा दिया जाता है। यानी कि भविष्य में ज़्यादा ब्याज लगा दिया जाता है जिससे वो जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में उस ऋण को चुकाए। ठीक है, तो प्रेशर जब पड़ता है तो क्या होता है, करदाताओं को अपने आय में कमी करना पड़ता है और ऋण को चुकाना पड़ता है। ठीक है, कर्ज को तोड़ना पड़ता है। उसके कारण उनकी क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति में कमी आती है, वो खर्च को कम कर देता है। फलस्वरूप उन्हें अपने उपभोग को कम करना पड़ता है, यानी कि सामान को यूज करने का जो कैपेसिटी था उसका उसे वो कम कर देता है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण भावी उपभोग को कम करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि कम सामान बिकेगा तो टैक्स कम बनेगा और सेल कम होगी। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होगा। जब ऋणों का भुगतान किया जाता है तब ऋणदाता प्राप्त रकम को उपभोग पर व्यय न करके पुनः नए ऋण में लगा देते हैं। यानी जब कर्जदाता भुगतान करते हैं तब उस समय उसके पास जो भी रकम होता है वो इधर उधर ना खर्च करके वो ऋण को तोड़ने पर फोकस करते हैं। अतः भविष्य में ऋण के भुगतान होने पर भी उपभोग में वृद्धि नहीं होती। ऋणदाता ऐसा इसलिए करते हैं कि वे जानते हैं कि ऐसा करने से उनकी पूंजी में कमी होगी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक ऋण वर्तमान में उपभोग कम ना करके भविष्य में कम करते हैं। नंबर 2, उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। उपभोग की तरह ही सार्वजनिक ऋण वर्तमान तथा भविष्य के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। डाल्टन के अनुसार 3 कसौटियों के आधार पर सार्वजनिक ऋण के उत्पादन पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें पहला है कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की योग्यता पर प्रभाव। अगर ऋण द्वारा प्राप्त किया हुआ धन ऐसे कार्यों पर व्यय किया जाए जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और जिससे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के ऋणों से व्यक्तियों के कार्य करने, बचत करने, विनियोग करने की योग्यता पर
अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि यह धन ऐसे मदों पर व्यय किया जाए यानी खर्च किया जाए जिससे निर्धन व्यक्तियों को यानी कि गरीब व्यक्तियों को की आय में वृद्धि होती है तो उसकी कार्य करने की बचत करने की योग्यता बढ़ जाती है। यानी कि गरीब व्यक्तियों के कार्य करने की योग्यता बचत करने की योग्यता बढ़ जाएगी। यदि ऋण से प्राप्त किया हुआ धन उत्पादन कार्यों पर लगाया जाता है तब तो मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए करारोपण की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन कार्यों से जो लाभ प्राप्त होगा उसी में इन दोनों का भुगतान कर दिया जाएगा। किंतु यदि धन का अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किया जाता है तो मूलधन तथा ब्याज के भुगतान करने के लिए कर लगाना पड़ेगा, जिससे व्यक्तियों के कार्य करने एवं बचत करने की योग्यता पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि सरकार ऋणों का मूल एवं ब्याज का भुगतान करने के लिए उन कार्यों में कमी कर देती है जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिले तो भी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे देश को हानि होगी। सार्वजनिक ऋण का एक और तरह से उपभोग करने पर कार्य करने एवं बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण एकत्रित करती है तब जिन धन से व्यक्ति ऋण पत्र का कार्य करते हैं उसका वर्तमान उत्पादन के लिए उद्योग धंधों में उपभोग नहीं किया जा सकता और फलतः उत्पादन प्रोत्साहित होती है। नंबर 2, कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का काम करने एवं बचत करने की इच्छा पर अवश्य बुरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण बचत का सबसे सुरक्षित रूप है और इस कारण बचत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण व्यक्तियों के लिए विनियोग के सबसे उत्तम तथा सुरक्षित अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों में बचत की इच्छा उत्पन्न होती है तथा बढ़ती है। लेकिन सरकार ऋण के मूलधन एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए कर लगाती है तो इस कारोबार में व्यक्तियों की कार्य करने की और बचत करने की इच्छा कम हो जाती है। यानी कि सरकार अगर इस पे भी टैक्स लगाती है तो लोगों में बचत करने की और कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन लगा रखा है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने सरकारी कामों में अपना धन लगा रखा है, अपना पैसा लगा रखा है, उसको तो सदैव आय प्राप्त होने लगती है, जिससे उनके काम करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। यानी कि साधनों के यानी कि कुछ जो साधन होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण का इस्तेमाल ऐसे व्यय में किया जाता है जो आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं और जिसमें व्यक्तियों द्वारा धन नहीं लगाया जाता, तो इस प्रकार धन का अंतरण लाभप्रद एवं उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए सड़क, बिजली, रेल, सिंचाई इत्यादि परियोजना पर किया गया खर्च उपयोगी है, किंतु सार्वजनिक ऋण द्वारा प्राप्त धन का उपयोग अनुत्पादक कार्यों यानी कि युद्ध संचालन के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के अंतरण से उत्पादन प्रोत्साहित होती है। नंबर 3, वितरण पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर। सार्वजनिक ऋण देश के धन तथा आय के वितरण को प्रभावित करता है। धनी वर्ग की बचतें अधिक होने के कारण ऋण प्रायः इसी वर्ग से प्राप्त होती है। सरकार अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण लेती है तो केवल धनी वर्ग ही इसको खरीद सकता है, किंतु इसके मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए कर लगाए जाते हैं या पुराने करों का दरों में बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार मूल यानी कि कर्ज जो लिया है उसे जल्दी से जल्दी तोड़े, उस मूल और ब्याज दर जब बढ़ाया जाता है तो इसका असर सीधे गरीब वर्गों पे पड़ता है। दूसरे शब्दों में निर्धन वर्ग अपनी आय में से कुछ त्याग करती है जो मूलधन एवं ब्याज के रूप में धनी वर्ग के पास चला जाता है। इससे धन के वितरण में विषमता आती है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार इस प्रकार सार्वजनिक ऋण कारोबार की तुलना में अधिक एवं निर्धन के बीच धन के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फिंडले सिराज का भी कहना है कि सार्वजनिक ऋणों की प्रवृत्ति आय को करदाताओं से ऋणदाताओं के पक्ष में हस्तांतरित करने की होती है। यदि ऋण पत्र छोटे छोटे मूल्य में है तथा जिन्हें निर्धन या कम आय वाले व्यक्तियों भी खरीद सकते हैं तो ब्याज की भुगतान ऐसी स्थिति में समाज के निर्धन वर्ग के लिए व्यक्तियों को होगा और इसके कारण धन की असमानता कुछ कम होगी। किंतु ऐसे ऋण पत्रों की संख्या कुल ऋण पत्रों की अपेक्षा बहुत कम होती है, अतः आय की असमानता प्राय बढ़ती ही है। इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों या गरीब या कम आय वाले वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए किया जाए तो इससे आय के समान वितरण को प्रोत्साहित मिलता है। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक कार्यों जैसे युद्ध के संचालन या आकस्मिक संकटों के लिए किए जाते हैं तो उनका भार अवश्य ही निर्धन वर्गों को सहना पड़ता है। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक कार्यों जैसे युद्ध के संचालन या आकस्मिक संकटों के लिए किए जाते हैं तो इसका भार अवश्य निर्धन वर्गों को सहना पड़ता है। स्पष्ट है, यदि सार्वजनिक ऋण का उत्पादक कार्यों में उपभोग किया जाए तो आय की असमानता घटेगी, किंतु इसका उपभोग अनुत्पादक कार्यों में होता है तो
तो इससे असमानता वितरण को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4, आर्थिक कार्यों तथा रोजगार पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक ऋण का प्रभाव आर्थिक कार्यों, रोजगार एवं मूल स्तर पर भी पड़ता है। व्यापारिक मंदी काल में जब चारों ओर निराशा का वातावरण होता है, व्यापार का गला घुट जाता है, मूल उत्पादन एवं उपभोग का स्तर गिर जाता है, बेकारी बढ़ जाती है यानी बेरोजगारी बढ़ जाती है, विनियोग कम हो जाता है तथा साख संस्थाओं की स्थिति खराब हो जाती है, तब सरकार ऋण करके यानी कर्ज देकर स्थिति को सुधारने की कोशिश करती है। वह सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है और सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे रेल, सड़क, नहर, नए कारखानों इत्यादियों में धन लगाती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों के पास धन पहुंचते हैं। इसकी क्रिया शक्ति में वृद्धि हो जाती है, मूल्य बढ़ती है तथा व्यापार की शिथिलता दूर हो जाती है यानी कि रुकावट दूर हो जाती है। किन्स ने इसे नल विस्फोटक क्रिया कहा है तथा इसे व्यावसायिक मंदी काल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। प्रायः इसे घाटे की वित्तव्यवस्था कहा जाता है। इस संदर्भ में डाल्टन ने कहा है कि यह क्रिया कारोपण की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि कारोपण से धन जनता से सरकार की ओर हस्तांतरित होती है, तो जहां एक ओर सार्वजनिक कार्य एवं रोजगार में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर निजी उद्योग के लिए पूंजी का अभाव होता है, जिससे निजी उद्योग में रोजगार कम हो जाता है। इसके विपरीत सार्वजनिक कार्यों में ऋण द्वारा प्राप्त धन का उपभोग किया जाता है, तो इससे साख का विस्तार होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तथा रोजगार बढ़ता है दोनों ओर से, अर्थात सरकारी खजाने एवं निजी ओर दोनों से। ठीक है, उद्योग में धन का प्रभाव होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी में कमी होने लगती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति की दशा में सरकार लोगों से ऋण लेकर उसके हाथ से क्रय शक्ति वापस खींच लेती है, जिससे वस्तु की मांग कम हो जाने पर मूल्य की स्तर गिरने लगता है। अतः देश में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सार्वजनिक ऋण का एक प्रभावपूर्ण साधन है, यानी कि पैसे को गिरने से बचाने के लिए कर्ज लेना या देना एक अच्छा आइडिया है। तो गाइस आज के इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक, कमेंट और शेयर।